In question number second, two dice are thrown simultaneously 25 times. The following pair of observation are obtained. तूने दो डाइस फेंका है 25 टाइम्स. फर्स्ट टाइम फेंका तो फर्स्ट डाइस पे 2 आया, सेकंड डाइस पे 3 आया. फिर फेंका तो फर्स्ट डाइस पे 2 आया, सेकंड डाइस पे 5 आया. So we did this 25 times. We did this 25 times. Prepare a bivariate frequency distribution table. So first we have to calculate bivariate frequency distribution table, and the second we have to calculate the marginal distribution. So in this question we have to calculate two things. Okay, let's start. Question number second. First I will assume two variable x or y. X represent the number on the uppermost face of first dice. Number appearing on the uppermost face of first dice. And what is y represent? Number appearing on the uppermost face of second dice. Okay. Now let's start making the table. This is a bivariate frequency distribution table. Look, this is what we have the bivariate. Here we'll write x, here we'll write y. Now अभी यहाँ पे जो रहते हैं टेबल में जो टॉप रहता है और y की वैल्यू जो लेफ्ट कॉलम रहेगा, इसमें वैल्यूज क्या आएगी दैट वी हैव टू राइट. तो भी स्टार्ट कैसे करेंगे? x की मिनिमम वैल्यू सर्च करेंगे पूरे टेबल में. द फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट x एंड द सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट y. विल फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2 2 4 6 3. तो आई थिंक मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम इज 6. तो x की मिनिमम वैल्यू विल राइट 2 3 4 5 and 6, and last में we'll have to write total. Similarly we'll see for the y की minimum and maximum value. मिनिमम वैल्यू y में 1 है, मैक्सिमम 5 है. 1 2 3 4 and 5, and end part is total.
Okay, now we'll have to fill this table. This table is what? Bivariate frequency distribution table. In the first question, the table was already given. Second question, we'll have to make the table. And table ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे पास जो डेटा दिया है वो टेबल में फिल करना है, और वो फिल करने के लिए विल यूज टैली मार्क. एंड टैली मार्क यू नो कि 1 1 1 1 का सेट रहता है, एंड देयर इज अ बंडल ऑफ 5. 4 तो 5 एक बंडल में था, फिर 6 रहेगा तो नेक्स्ट बंडल बनाएंगे, एंड सो ऑन. तो लेट्स स्टार्ट फिलिंग द वैल्यू. जैसे फर्स्ट वैल्यू है 2,3, मतलब x इज 2 एंड y इज 3. x2 मतलब x के कॉलम में जो 2 है और y के रोज में 3 है. दिस इज माई 2, दिस इज माई 3. विल पुट 1. ये मेरा फर्स्ट डेटा फिल हो चुका टेबल में. सेकेंड 2,5. x के अंडर में 2 में y की वैल्यू 5 है, तो x के कॉलम में जाएंगे, मतलब x जो फर्स्ट वैल्यू उसके नीचे जाएंगे, और y की वैल्यू 5 जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देयर विल पुट 1 टैली मार्क. ठीक है, एंड thus will start filling the value. सेकेंड वैल्यू फिल हो गया 5,5. x is 5 and y is also 5. It is over here. 4,5, 4, 5. 6,4, 6, 4. 3,2, 3, 2. 5, 2, 5 and 2. 4, 1, 4, 1. 2, 5, 2, 5. 6, 1, 6, 1. 3, 1, 3, 1. 3, 3, 3, 3. 4, 3, 3. 4, 5, 4, 5. 2, 5, 2, 5. 3, 4, 3, 4. 2, 5, 2, 5. 3, 4, 4. 2, 5. Again 2, 5. Now it is fifth tally mark. So we'll put a cross. So it will be a bundle of 5. 4, 3, 4, 3. 5, 2, 5, 2. 4, 5, 4, 5. 4, 3, 2, 3, and 4, 1. So thus all the datas जितने भी है 25 डेटा से सब मैंने टेबल में इनपुट कर दिया है. ठीक है, यूजिंग दी टैली मार्क. बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वंस यू आर प्रिपेयरिंग द बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, तो जो एक्स और वाई जो टॉप का और लेफ्ट कॉलम की वैल्यू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि मिनिमम और मैक्सिमम तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली देन तुम्हें टेबल में फिल करना है. ठीक है, नाउ the next part is once tally mark is done, now the next part is write down the frequency of each cell. frequency of each cell. जैसे यहाँ पे फर्स्ट में है इट इज 1, एक ही फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. पुट इन ब्रैकेट, दिस इज 2, 2, 1, 3, 2, 1,
5, 3 and 1. तो वंस वी डन विद दिस टेबल, और हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी, अभी हर एक हॉरिजॉन्टल रोज की जो वैल्यूज उनको ऐड करेंगे। जैसे y का जो फर्स्ट है, तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो फर्स्ट रो का टोटल 4 है। तो हर एक रो का जो फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड करके लास्ट के टोटल के कॉलम में लिखेंगे। सेकेंड रो की फ्रीक्वेंसी 1 और 2 ऐड होके 3, 2 + 1 3 + 3 6, 2 + 1 3, 5 + 3 8 + 1 9। ये मैंने सब हॉरिजॉन्टल वैल्यू ऐड कर दी। नाउ विल डू सेम विद द वर्टिकल। कॉलम ऐड करेंगे, हर एक कॉलम 2 + 5 1 + 1 2 + 1 3 2 5, 2 + 3 5 + 3 8, 2 + 1 3 and 1 + 1 2. Now the last value, टोटल का एडिशन करो, या तो वर्टिकली ऐड करो या तो हॉरिजॉन्टली ऐड करो, विल गिव यू द सेम वैल्यूज। तो 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 3 16, 16 + 9 25. So here it is what, 25. इवन हॉरिजॉन्टल भी ऐड करोगे, 7 + 5 12, 8 20 3 23 and 2 25. You will get the same values. ठीक है। Now this is what we have, the bivariate frequency distribution table. Now I'll show you how to get the marginal frequency distribution table. I'll show you the marginal frequency distribution table. Marginal is quite easier अगर तुम्हारे पास बाइवेरिएट पता है तो। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी distribution table. How will you draw the marginal? Now see, जो बाइवेरिएट है, इट इज कंबाइनिंग फॉर्म जिसमें x और y मिक्स टुगेदर है। मार्जिनल में वी हैव टू मेक देम सेपरेट, x का अलग ड्रॉ करना और y का अलग ड्रॉ करना है। Here I'll make two column for x and y separate. This is for x and this is for y. Here I will write x and then frequency. Here I will write y and then its frequency. Okay. Now now x में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज लेंगे, द टॉप वैल्यू, द टॉप ऑफ द टेबल, 2 3 4 5 6 एंड टोटल। x के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल 2, मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यू, विल टेक द हॉरिजॉन्टल 2 3 4
5, 6 and at the end we have total. फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे द लास्ट वैल्यू, टेबल का जो लास्ट बॉटम लाइन रहेगा 7, 5, 8, 3, 2 एंड 25. 7, 5, 8, 3, 2 and 25. ठीक है. Now this is for x का done. Now we'll do it for y. y के लिए will याद रखो, x के लिए will take horizontal values और frequency के लिए bottom line, bottom horizontal value. y के लिए will take the left column, the first column. y के लिए will take the vertical value, the column. The first column is 1, 2, 3, 4 and 5 and last we have total. And frequency के लिए will take the last column, last total वाला column. 4, 3, 6, 3, 9, 4, 3, 6, 3, 9 and at the end we have 25. So this is what we have the marginal frequency distribution. ठीक है. Construct a bivariate frequency distribution table of the marks obtained by student in English and statistics. Okay. Fourth. Construct a bivariate frequency distribution table of the marks obtained by student in English and statistics. So X represent marks in English and Y represent the marks in statistics. So we have the values का series. Construct a bivariate frequency distribution table for the above data by taking class interval. इस बार class दिया है. That is 20 to 30, 30 to 40 and so on. कहाँ पे stop करना वो भी नहीं दिया है. For both X and Y. Also find the marginal distribution and conditional frequency distribution of Y when X lies between 30 to 40. ठीक है. सबसे पहले what is X represent, what is Y represent? X represent the marks obtained by student in English. English and Y marks obtained by student in statistics. ठीक है. Now we'll make a column or we'll table. This is X and this is Y. They gave us कि 20 to 30 मतलब class start करना है 20 से 30, 30 to 40 and आगे भी continue करना, but कहाँ तक करना वो नहीं दिया. So table में will find कि X की maximum value क्या है. Minimum तो मुझे पता है 20 से start करना, but maximum कहाँ पे है X की 37, 46, 46, 48, 48 लास्ट है. तो मतलब 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. That's it. Because 50, 40 to 50 के बीच में maximum 48 आ जाएगा. Similarly, we'll go for Y. और यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में टोटल. Y के लिए भी उन्होंने बोला कि सेम स्टार्ट करना है 20 से 30, 30 से 40. Y के मैक्सिमम वैल्यू 41, 43, 44, 47, 47 दिया.
इट विल बी 40 to 50 में आ जाएगा एंड लास्ट में वी हैव टोटल। तो मैंने यहाँ पे टेबल की वैल्यू फिल कर दी है, बस नाउ विल हैव टू जस्ट फीड द वैल्यू। हो गया टेबल कंप्लीट। नाउ देखो वैल्यू फीड कैसे करना। सपोज अगर x की वैल्यू 25 आ रहा है तो x के 25 मतलब 20 to 30 के बीच में लिखेंगे। अगर 28 आ रहा है तो भी 20 to 30 के बीच में लिखेंगे। लेकिन अगर समझो 30 आया तो 30 के लिए मेरे पास 20 to 30 में आएगा कि 30 to 40 में आएगा, भी कंफ्यूजन है। तो रूल ये है कि हमेशा जो भी क्लास रहता है ना, तो लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, मतलब 20 इसमें इंक्लूड है, लेकिन जो अपर लिमिट रहती है वो एक्सक्लूड रहती है। इसका मतलब 30 इसमें नहीं आएगा, फिर दूसरे क्लास में जाएंगे। 30 यहाँ पे लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 30 इंक्लूड रहेगा और 40 एक्सक्लूड रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में 40 इंक्लूड रहेगा और 50 एक्सक्लूड रहेगा। इसका मतलब ये है अगर 30 की वैल्यू आएगी तो वो 20 to 30 में नहीं बल्कि 30 to 40 में लिखेंगे एक्स के। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू है 37,30, मतलब फर्स्ट वैल्यू 37,30। तो एक्स की वैल्यू 37 है विच विल बी इन बिटवीन 30 to 40, और वाई की वैल्यू 30 है। तो अगर वाई की वैल्यू 30 है तो 20 to 30 में नहीं आएगा, 30 to 40 में आएगा, बिकॉज जो 30 जहाँ पे लोअर रहेगा वहीं पे इंक्लूड रहेगा, अपर लिमिट वो एक्सक्लूड होता है। मतलब वाई में जो भी वैल्यू लिखना है 20 से लेके 29 तक लिखूंगा, 30 नहीं लिखूंगा, 30 यहाँ पे लिखूंगा। और यहाँ पे सेकंड में वाई विल बी 30 to 39 लिखूंगा, 40 नहीं लिखूंगा, 40 यहाँ पर आएगा। तो हमेशा अपर लिमिट जो रहती है वो काउंट नहीं होती। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू फील। तो पहला है 37 30, तो x की वैल्यू 37, y की वैल्यू 30, तो 37, 30 विल बी ओवर हियर। नेक्स्ट 20, 32, 20, 32 तो यहाँ पर आएगा। इन दिस वे यू हैव टू फिल। सो नाउ एवरीवन हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो मैंने टेबल ड्रॉ किया इसी को कंटिन्यू करना है एंड सेंड मी, डू इट नाउ।